नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के राजस्थान के 33 जिलों की 200 विधानसभा की सीटों का सट्टा बाजार ने अपना फाइनल ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कई उम्मीदवारों की किस्मत पर दाव लग चुका है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि सट्टा बाजार ने इस बार किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी है, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के सामने तमाम जिलों का ओपिनियन पोल रख देने वाले हैं। साथियों, 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहां पर वापसी को बेताब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं बल्कि डिलीट कर देने के दावे कर रही है। ऐसे में जनता किसका साथ दे रही है और किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है। देश में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो कई धुरंधर और धरती पुत्र अपनी चुनावी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार जी तोड़ कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन विजेता बनेगा और किसकी जमानत जब्त होने वाली है, इसका पता दिसंबर महीने में चलने वाला है। इन सभी को लेकर के साथियों, हम 2018 के चुनावों की बात करें तो 15 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत राजस्थान की जनता ने जब्त कर दी थी। राजस्थान की बात करें तो 15 ऐसे उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत की राशि भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे में 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे तो 12 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भारत वाहिनी पार्टी में घनश्याम तिवारी सांगानेर से चुनाव लड़े थे, लेकिन इनकी जमानत की राशि भी नहीं बच पाई थी। वसुंधरा राजे सरकार में जल संसाधन मंत्री सुरेंद्र गोयल ने भी बगावत की, जिसका जैतारण से निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन बुरी तरह से हार गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व परिवहन मंत्री रोहितास कुमार अलवर जिले की थानागढ़ विधानसभा की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन ये भी अपनी जमानत की राशि नहीं बचा पाए थे। लेकिन 2023 के चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा, आइए नजर डालते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा के सीटों के फाइनल ओपिनियन पोल पर। तो आप बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि राजस्थान में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहेगा, और आप राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, 2023 के विधानसभा के चुनाव में आपके जिले में किस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है, अपने जिले का नाम और उस पार्टी का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। ओपिनियन पोल की शुरुआत अगर नागौर जिले से करें तो यहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं। सट्टा बाजार ने इस बार के चुनाव में बीजेपी को यहां पर 3 और कांग्रेस पार्टी को 3 और 3 सीटें यहां पर आरएलपी के खाते में जा रही है। जोधपुर जिले की बात करें तो सट्टा बाजार के सर्वे के नतीजों के हिसाब से 4 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 2 सीटें आरएलपी पार्टी को मिल सकती है। पाली की 6 विधानसभा की सीटों में से सर्वे के नतीजों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका अजमेर, 8 विधानसभा की सीटें, यहां पर भी पहले नंबर पर बीजेपी को 4 सीटें दी जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं बूंदी जिले की 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल रही है तो कांग्रेस पार्टी यहां पर पहले नंबर पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अगली बात कर लेते हैं साथियों टोंक जिले की 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी को यहां पर 3 सीटों पर जीत दर्ज हो रही है। अगली बात कर लेते हैं दौसा डिस्ट्रिक्ट की 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज हो रही है। अगले बात कर लेते हैं साथियों हनुमानगढ़ के 5 विधानसभा की सीटों की, तो सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट आरएलपी के खाते में जा सकती है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका राजसमंद विधानसभा की, यहां पर 4 सीटें, सट्टा बाजार के सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत दर्ज हो रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका भिलवाड़ा विधानसभा की, यहां पर 7 सीटें, यहां पर पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। चुरू जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर विधानसभा की 6 सीटें, 2023 के चुनाव में बीजेपी को 4 और कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत दर्ज हो रही है। साथियों, राजस्थान के कौन से जिले से वीडियो देख रहे कमेंट करके जरूर बताएं। झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी को 3 और पहले नंबर पर यहां पर कांग्रेस पार्टी को 4 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई बताई जा रही है। सीकर की बात कर ली जाए तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें, सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को 5 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात कर लेते हैं अलवर की विधानसभा की, यहां पर 11 सीटें, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 5 सीटों पर बीजेपी तो 5 सीटें
कांग्रेस के खाते में एक सीट अदर को मिलने वाली है। भरतपुर की बात कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 7 सीटें, 7 सीटों में से पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिल रही है, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है। धौलपुर की 4 सीटें, यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं करौली की विधानसभा की यहां पर 4 सीटें। सट्टा बाजार के सर्वे के नतीजों के हिसाब से बीजेपी को मात्र 1 सीट, जबकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटों पर जीत दर्ज हो रही है। जयपुर में सबसे ज्यादा 19 सीटें, पहले नंबर पर बीजेपी 10 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान सर्वे में जताया जा रहा है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को मात्र 1 सीट दी जा रही है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं 12 जिले की विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल में बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका कोटा विधानसभा की यहां पर 6 सीटें, यह सचिन पायलट का गढ़ भी बताया जाता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 4, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की विधानसभा की यहां पर 5 सीटें, यहां पर भी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर जीत दर्ज करते हुई सट्टा बाजार में बताई जा रही है। बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है। झालावाड़ में 4 विधानसभा की सीटें, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, तो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा की सीटें और दोनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यानी दोनों सीटों पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। विपक्ष में कांग्रेस और अदर पार्टी को एक भी सीट नहीं जाती दिखाई जा रही है। बांसवाड़ा की बात कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 5 सीटें, 5 सीटों में से बीजेपी का कमल 2 सीटों पर खिल सकता है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही है। अगली बात अगर डूंगरपुर की कर ली जाए तो विधानसभा की यहां पर 4 सीटें, 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। साथियों, आप राजस्थान में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। उदयपुर की 8 विधानसभा की सीटों में ही ऐसा ही हाल है। बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर, 4-4 सीटों पर दोनों पार्टियां कब्जा जमा रही है। सिरोही में 3 विधानसभा की सीटें, बीजेपी यहां पर सट्टा बाजार सर्वे में पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा जमा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। जालौर जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जा रही है। बात कर ली जाए तो यहां पर इस बार कांटे की टक्कर होती हुई बताई जा रही है। बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है। जैसलमेर 2 विधानसभा की सीटें, कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार 1 सीट पर कमल खिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। बीकानेर की बात कर ली जाए तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें, बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस पार्टी को 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज होती हुई सर्वे में बताई जा रही है। बात कर लेते गंगानगर जिले की 6 विधानसभा की सीटों की, तो यहां पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2, 1 सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी को मिलती बताई जा रही है।